आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि मेरे से उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है। लेकिन पापा जी और दादाजी कि किस किस फ्रूट्स वेजिटेबल किस किस चीज़ों का खेती हुआ है, तो मैं चलिए आपको अपने खेत में मिलवाती हूँ। तो ओके आलू जो पकड़ी तो फैले के जगह ठीक अच्छा, तो रही। आलू के अच्छे ग्रोथ के लिए इसको बेहतर होता है। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो उसका जड़ दिखने लगेगा, जड़ दिखेगा। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ आरोही सिंह और आज है संडे और संडे का दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है, बहुत ही ज़्यादा खास होता है और संडे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाता है और सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है और हम लोग संडे के दिन खूब ज़्यादा मस्ती करते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि हम लोग अपने गाँव के अंदर क्योंकि हमारा जो है पूरा का पूरा विलेज एरिया है और हम अपने गांव में संडे के दिन अपने घर पे जो दादा दादी खेती करते हैं तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं आज के इस संडे को मैं क्या क्या करने वाली हूँ। और सबसे पहले तो हमारे घर पे आलू की खेती हुई थी, तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस फ्रूट्स वेजिटेबल किस किस चीज़ों का खेती हुआ है। तो मैं चलिए आपको अपने खेत में मिलवाती हूँ। आपको फ्रेंड्स, अभी हम लोग अपने खेत में पहुंच चुके हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए कितना ढेर सारा खेती किया गया है और ये सारे के सारे जो है वेजिटेबल्स है, वो भी ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ साथ इसमें हर एक चीज़ है, चाहे वो गोभी हो चाहे आलू हो, सब कुछ है इसके अंदर। तो ये जो यहाँ पे देखिए दादाजी और साथ ही साथ मेरी बहन और पापा जी, ये सब लोग जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या किस किस चीज़ों की खेती की गई है। तो सबसे पहले तो ये जिसका मैं आपको ब्लॉग बना के ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो इसके अंदर हम आलू बोए हैं और आलू जो हमने बोया था वो अब देखिए कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो अब जो है आलू थोड़े दिनों में ही, यानी कि 1 से 2 महीने बाद आलू जो है फरने भी लगेगा और पूरा अच्छे से हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा बड़ा हो चुका है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे ब्रोकली और साथ ही साथ गोभी बोया गया है। तो ये जो है ये है ब्रोकली, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है हमारे शरीर के लिए, हेल्थ के लिए। और साथ ही साथ ये है बंदा गोभी, जो कि पत्ता गोभी इसे हम लोग कहते हैं। और ये देखिए ये जो है हमारा गोभी। तो फ्रेंड्स, ये जो सब्जियां हैं हम लोग मार्केट से ख़रीद के लाते हैं, तो हमारे यहाँ पे इसे हम लोग खुद पर खुद हाथ से उगाते हैं। और साथ ही साथ ये सब आप देख सकते हैं, ये जो है लहसुन और प्याज बोया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो अभी यहाँ पे आलू में इसको पूरा अच्छे से दाबा जा रहा है। तो ये देखिए ये है राही और ये भी दाब रही है और यहाँ पर है पापा जी। तो बताइए ये आलू बोने के बाद से इसको क्यों इस प्रकार से कुदाल से इसको दाबा जा रहा है? कुदाल से इसको हम लोग कहते हैं बिहार में माटी चाहना। आलू पर माटी इसलिए चाहते हैं क्योंकि आलू को स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाता है, मिट्टी मिल जाता है उसको अपना फल और जड़ बढ़ाने का, और जड़ में फिर उसमें उसका फल लगता है और फल को बढ़िया से पोषक तत्व मिल जाता है, जल, खनिज लवण, उसको सूर्य का प्रकाश और बाकी सारी चीज़ें जो है उसको बढ़ने के लिए मिल जाता है, जिससे उसका वृद्धि विकास बढ़िया से होता है। और फिर ज़्यादा मात्रा में फल उसमें लगता है, जो बढ़िया से हम लोग उसको उगाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में होता है, तो घर के लिए बेहतर होता है। अगर नहीं चढ़ाएंगे तो उसका जड़ दिखने लगेगा, जड़ दिखेगा तो फसल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा, फल नहीं लगेगा तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा जी। तो यहाँ पे आप इसको कुदाल से कर रहे हैं और यहाँ पे दादाजी जो है हाथों से ही कर रहे हैं और माटी जो है इसको पूरा अच्छे से चढ़ाया जा रहा है आलू पे। और साथ ही साथ हमारे घर पे केवल आलू की खेती नहीं हुई, और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग दादाजी से बात करते हैं। तो दादाजी, पापा जी जो है इसी काम को कुदाल से कर रहे थे, तो आप इसको हाथ से क्यों कर रहे हैं? हाथ से ऐसे करता नहीं कि हाथ से बराबर माटी ठपा जाई तो ओके आलू जो पकड़ी तो फैले के जगह ठीक अच्छा, रही। तो आलू के अच्छे ग्रोथ के लिए इसको ये जो नाली जो बनाया गया है इसी के अंदर से पानी आएगा क्या ना? इसी के अंदर पानी चलाया जाएगा। हाँ, इसी के अंदर हम पाइप से पानी को चला देंगे और फिर आलू जो है वो पूरा अच्छे से ग्रो करने लगेगा और इसका पानी सब कुछ इसमें मिलने लगेगा।
तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने देखा कि दादाजी इतना अच्छे से कर रहे हैं, पापा जी कर रहे हैं, राही कर रही है, तो एक बार मैं भी ट्राई करती हूँ कि क्या मेरे से भी ये हो पाता है। तो मैं हाथ से तो नहीं करूँगी, मैं जा रही हूँ सीधे कुदाल से करने। तो इसको मैं एक बार सीख करके ट्राई करती हूँ कि किस तरीके से इसको किया जाता है। ये हो गया हमारा आलू, तो इसको हम ऐसे करते हैं। इस तरीके से हम आलू को पूरा अच्छे से दबाएंगे ताकि इसमें जो जड़ है वो दिखेगा नहीं, और फिर उसके बाद से जो माटी है वो पूरा अच्छे से इस पे चढ़ जाएगा। तो ये जो है उतना भी ज़्यादा आसान काम नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, जो कि मेरे से उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन पापा जी और दादाजी हमेशा करते हैं तो उनसे हो जाता है। तो मैं भी ट्राई करूँगी इसको करने का अच्छे से। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो है हमारा छोटा वाला कुदाल है, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा कुदाल था, तो इस कुदाल के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं और फिर उसके बाद से इस पे हम ऐसे माटी को चढ़ाते हैं, और इससे हम माटी को ऐसे चढ़ा देते हैं, और उसके हेल्प से, बड़े वाले कुदाल के हेल्प से हम जो माटी होता है इसको दाबते हैं इस तरीके से। तो ये जो है दाबने वाला जो काम है उस बड़े वाले कुदाल का है, और छोटे वाले कुदाल से हम सिर्फ और सिर्फ माटी को इस तरीके से चढ़ाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से इसको चढ़ाया जा रहा है, और अभी थोड़ा बहुत मैं भी करूँगी तो फिर मुझे भी प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर मैं भी इसको अच्छे से कर पाऊँगी। तो फ्रेंड्स ये हो गया आलू। तो आलू की खेती तो हर साल होता है, लेकिन अभी जो है परवल जो है हमारे घर पे ढेर सारे बोए गए। तो ये देख सकते हैं परवल जो है कितना ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसके अंदर ढेर सारे परवल भी हुए हैं। और साथ ही साथ परवल जो है वो अब लास्ट सीज़न चल रहा है, क्योंकि अब ठंडी के दिनों में इतना ज़्यादा परवल होता नहीं है। ठंडी के दिनों में तो हम लोग गोभी, बैगन ये सब चीज़ें खाते हैं, और जो परवल है हमारे यहाँ पे बहुत ढेर सारे बोए गए हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं परवल जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे इसके जो इसका सब्ज़ी जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो परवल तो हो गया, और उसी के साथ साथ हमारे घर पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ढेर सारी चीज़ें बोई गई है। ये हो गया सनई, इसको हम सनई। तो फ्रेंड्स, और ये जो है अरहर है, ये मुझे पता नहीं था, ये मैं अभी पापा ही बताए हैं। तो ये अरहर है जिसका हम लोग दाल खाते हैं। तो अरहर देखिए कितना ढेर सारा इसका बोया गया है। तो इसमें जो है फ्लावर होगा, उसके बाद इसमें छोटे छोटे होंगे, और फिर उसके अंदर जो है अरहर आएगा। तो ये तो हो गया हमारा अरहर का पेड़। और साथ ही साथ ये देखिए, ये आप पहचान सकते हैं ये क्या है? तो बहुत लोग तो नहीं पहचानते होंगे इसके अंदर ये फ्लावर क्या क्या लगा हुआ है। तो नहीं, ये जो है कभी भी जो भी सब्जी होती है तो उसके पहले फ्लावर लगता है, और ये जो है हमारा सेम है। तो हमारे घर पे सेम की खेती जो है बहुत ही ज़्यादा की जाती है, क्योंकि सेम जो है खाते तो है ही हम लोग, साथ ही साथ इसको हम बेच करके ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो सेम में जो ये जो फ्लावर लगता है इसी के बाद से सेम होता है। तो मैं आपको एक दो दिखाती हूँ कि सेम किस तरीके से होता है। अंदर फ्लावर्स तो ढेर सारे हुए हैं, लेकिन जो सेम है वो थोड़ा बहुत कम हुआ है। तो मैं आपको फिर भी दिखाती हूँ इसके अंदर। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक सेम हुआ है। तो यहाँ पे सेम जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। मैं आपको तोड़ के ये पास से दिखाती हूँ। ये जो है सेम है, और सेम की सब्ज़ी भी जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में ही आता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया सेम, और यहीं पे कुछ दो चार परवल भी है। तो पूरा का पूरा ये जो सेम है सारा का सारा हमारा ही है, और सेम जो है वो फैलते रहता है। इसका 2-3 बस बीज लगा दिया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो खेत है वो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है अभी फ़िलहाल। ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। और ये देखिए यहीं पे हमारे पास में ही, यहाँ पे ये आप पहचान सकते हैं ये क्या है? तो आपको शायद ही पता लग रहा होगा कि ये क्या है। ये गोल गोल क्या हो रखा है? तो ये कुछ नहीं है, ये हमारा मिर्ची है जो कि हम खाते हैं, जो कि हमें तीखा लगता है, सब्ज़ी के अंदर डलता है। तो ये ऐसा मिर्ची आपने कभी कभार ही कहीं देखा होगा। तो ये जो है गोल वाला मिर्ची है, जो कि बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है। तो आपको यहाँ पे हमारे गांव में खेती के अंदर आपको ये एक चीज़ नया भी देखने को मिला है, जो कि है ये मिर्ची। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा जो खेती है वो इतना ढेर सारा भी किए हैं हम लोग,
और फिर अभी भी आगे बहुत ही ढेर सारी चीज़ों की खेती होगी हमारे घर पे। तो अब यहाँ पे ढेर सारे साग सब्जी सेम इन सब चीज़ों का खेती हो रखा है। तो तो दोस्तों अभी आपने इन सभी चीज़ों को देखा है पूरा अच्छे से जो खेती हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हमारे खेतों के अंदर बस इतनी ही खेती की गई है, 2-4 सब्जियों की, जो कि हम डेली खा सकें, और साथ ही साथ आलू की खेती। और आज खास करके आलू की पे माटी चढ़ाया जा रहा था, इसलिए मैं सोची कि आपको ब्लॉग बना के दिखाई देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमारे खेत में बोया जा रहा है। तो आई होप आपने इस ब्लॉग को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और साथ ही साथ आपको एक लेसन भी मिला होगा कि हमें मार्केट्स पे ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। फ्रूट्स वेजिटेबल्स के लिए हमें खुद का ग्रो करना चाहिए, चाहे हम थोड़ा सा ही ग्रो करें, अपने खाने भर का ही ग्रो करें, लेकिन ग्रो करें। क्योंकि अगर हम प्लांट का ग्रो करते हैं, प्लांटेशन करते हैं घर पे साग सब्जियों का, तो इससे तो हमें एक फ़ायदा रहेगा कि हमें जो फर्टिलाइज़र्स होती हैं, केमिकल, ये सब सब्जियों पे डाला जाता है, इससे हमें छुटकारा मिलेगा और हम फ्रेश वेजिटेबल खा पाएंगे, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो आई होप आपने लेसन भी बहुत अच्छा सीखा होगा कि हमें खेती क्यों करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।